मैंने अपनी लाइफ के पिछले 10 साल खर्च कर दिए हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बिल्ड करने में। पहले खुद से की गई ऑब्जर्वेशन, फिर रिसर्चर्स, एमडीज और बिग साइकोलॉजिस्ट और माइंडसेट पे लिखी गई डिफरेंट बुक्स के प्रिंसिपल को रियल लाइफ में अप्लाई करके उनकी प्रैक्टिकलिटी को इंश्योर करके जो बेस्ट स्किल मैंने माइंडसेट को चेंज करने के लिए सीखी है, जिससे मैंने अपने माइंडसेट के फ्लॉस को ओवरकम किया है और अपने वीक माइंडसेट को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट किया है, जिससे मैं अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प करता हूं कि वो अपने वीक माइंडसेट को एक स्ट्रॉन्ग गॉडफादर माइंडसेट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो टॉप 3 स्किल जो अपने रियल लाइफ लेसन से मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। माइंडसेट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इमेज। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं गांव का एक दब्बू सा लड़का था जो स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे वो दब्बू ही रहता है। इनिशियल स्कूल डेज की बात है, आई थिंक मैं 4th या 5th में था। देन मेरा एडमिशन होता है एक शहर के प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे लोग कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वाले हैं। मैंने एडमिशन लिया। इस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करना चाहते हो तो इस सिचुएशन में आपको अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना पड़ता है, और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो उसे आपको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मैंने उसी पे अपनी मेहनत की और अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बहुत जानता हूँ, पढ़ाई में स्ट्रांग हूँ। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी मेरे पे बिलीव करने लगे कि हाँ ये पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग है। उनका कॉन्फिडेंस मुझ में आया। अगेन मैं सोचने लगा कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने और मेहनत की और मैंने उस पर वर्क किया। अगेन उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे आते गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको थिंक करना है, देन आप उसको फील करोगे, देन आप उस पर इस तरीके से एक्ट करोगे, और जैसे आप एक्ट करोगे लोग आपको वैसे परसीव करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो। जब वो लोग परसीव करेंगे आप कॉन्फिडेंट हो तो आप वापस से कॉन्फिडेंस फील करोगे, और इस तरह के कॉन्फिडेंस के बार बार आने से आपके माइंड में आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनेगी जो आपके माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग करेगी। स्किल थी वो मेरे लिए एक ऐसी सीढ़ी थी जिससे मैं एक दब्बू लड़के से लेकर एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले लड़के की तरफ जा रहा था। फिर दिस वाज द फर्स्ट रूल। फिर उसी ईयर उस स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है। यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड रूल। एनुअल फंक्शन होता है, सभी लोग कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, सभी कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड आई वाज डूइंग नथिंग। और मैं यहाँ पे थोड़ा अनकॉन्फिडेंट फील कर रहा था जब भी उस चीज़ की बात चलती थी। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक मेरे पढ़ाई में, क्योंकि मैं पढ़ाई में स्ट्रांग था, सबको मेरे पर कॉन्फिडेंस था, बट इस चीज़ में किसी को मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे खुद भी नहीं था। और मैडम ने पूछ लिया, सबको जैसे पूछ रही थी, प्रियंका तुम डांस करोगे? एंड थोड़ा सोचने के बाद मैंने बोला हाँ। और मेरा कॉन्फिडेंस डांस में बिल्कुल ज़ीरो। बट मैंने यहाँ पे स्किल 2 को अप्लाई किया, और वो स्किल थी फर्स्ट से यस देन लर्न हाउ टू डू इट। मैंने डांस की प्रैक्टिस की, अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस की, हमारा परफॉर्मेंस हुआ और लोगों ने तारीफ़ की, और इट वाज सरप्राइज फॉर मी कि यार मैंने पहली बार डांस किया है और मैंने ग्रुप के साथ किया है और मैं मेन डांसर रहा हूँ और लोगों ने मुझे अप्रिसिएट किया है। इट वाज अ आहा मोमेंट, और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यस आई कैन डू दिस। बट यह एक तुक्का था। क्यों? यहीं पे आता है हमारा रूल नंबर 3, हमारा स्किल नंबर 3। अब स्किल नंबर 3 सीखने के लिए मुझे एक नए स्कूल में जाना पड़ा। मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। मिडिल स्कूल से हम हाई स्कूल में चले गए। हाफ पैंट की जर्नी फुल पैंट में आ गई थी, और यहाँ मुझे समझ आई अपनी डांस में औकात। मेरे जैसे कई और डांसर्स थे जो अच्छा डांस करते थे, और मैं भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया और आसपास के छोटे मोटे फंक्शंस में उनके साथ जाने लगा। वो मुझे डांस करवाते थे बट सामने नहीं, हमेशा पीछे की रो में। और जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, पीछे डांस करवाना तो छोड़ो, उन्होंने मुझे डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछा तक नहीं। एंड फॉर मी इट वॉज हार्ट ब्रेक। और उसके बाद मुझे ये भी सुनने में आया कि मैं अच्छा डांस नहीं करता, और ये फिर अनदर हिट था। तो दो हिट मुझे मिल चुके थे। पहले तो मुझे डांस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, सेकंड मुझे ये पता चला कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ। यहाँ पे आता है हमारा स्किल नंबर 3, टेक थिंग्स पर्सनली बट रिवेंज इट पब्लिकली। मैंने इस चीज़ को बहुत पर्सनल लिया, और उस साल मुझे याद है लव स्टोरी 2050 करके एक मूवी आई थी, उसमें हरवन रवेजा का एक फेमस डांस वो था, उससे मैंने सीखा। देन मून वॉक सीखा, देन MTV के जितने हिप हॉप के फेमस डांस थे उसके स्टेप्स मैंने सीखे, एंड बैंग ऑन। नेक्स्ट ईयर एनुअल फंक्शन में मैंने अपने ग्रुप के साथ, मैं कोरियोग्राफ किया था, उस ग्रुप के साथ मैंने परफॉर्म किया, एंड इट वाज लाइक पैसा पैसा करती है
पैसे पे क्यों मरती है, दैट वाज द सॉन्ग। और परफॉर्मेंस इतनी हिट थी, डांस होते होते लोगों ने इतना पसंद किया, और जैसे मैं परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। इट वॉज द होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने उस चीज़ को पर्सनली लिया और मैंने उसका रिवेंज पब्लिकली निकाला, और हमारा डांस उनके ग्रुप के डांस से फार बेटर था, एंड विच वॉज कोरियोग्राफ्ड बाय मी। पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्या है मालूम? अपने आप को हीरो समझना। और ये जो फीलिंग है ना, वो आपको किसी भी काम में कूदने का, उस काम को पूरा करने का कॉन्फिडेंस देती है। और जब यही कॉन्फिडेंस आपके पास लगातार इकट्ठा होते जाता है, तब आप में किसी भी अनजाने काम, एकदम नए काम को करने का या करने की हिम्मत आती है, करेज डेवलप होता है। और एक सिचुएशन सभी की लाइफ में आती है जहां पे लोग आपको बहुत ही बदतमीजी से इग्नोर करते हैं, और जिंदगी में ना आप बहुत बार इग्नोर किए जाओगे, जिसका बदला तमीज से लेने के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस और करेज ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा।